मेरी मामी दिखने में काफी खूबसूरत और जवान थी, लेकिन उन्हें मामा से वह प्यार नहीं मिल रहा था जो वे चाहती थी। जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि मामी बार बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे मुझे भी मामी अच्छी लगने लगी। एक रात मामा और मामी के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ तो मामी मेरे कमरे में आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद मामी खड़ी हो गई और बोली, तेरे मामा को तो कुछ आता ही नहीं, अब तू ही मुझे खुश कर सकता है। यह कहकर मामी ने अपनी अपनी सारी दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मेरी उम्र 25 साल है, मैं गांव में रहता हूँ। हमारे घर में एक ट्रैक्टर था और मैं गांव के किसानों के खेत जोतने का काम करता था। वैसे तो मेरी पढ़ाई अच्छी हुई थी, मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया था। हमारा घर खेती पर ही चलता था। खेत जोतने के काम से मुझे इतना खास पैसा नहीं मिलता था, तो पिताजी को भी मेरी चिंता थी। उन्होंने मुझसे कहा, रोहन, तूने अच्छी पढ़ाई की है, शहर जाकर नौकरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। तेरी पढ़ाई से तुझे अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस गांव में खेती के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए तू इस बात पर विचार करना। हमारे गांव के कई दोस्त शहर जाकर सेटल हो गए थे और जो गांव में बचे थे वे भी धीरे धीरे शहर की ओर जाने लगे थे। उन्हें देखकर मुझे भी लगने लगा कि गांव में पैसे कमाने के मौके बहुत कम हैं, इसलिए मैंने शहर जाने का पक्का फैसला किया। लेकिन शहर जाकर मैं क्या करूंगा, यह मुझे नहीं पता था। मैं यही सोच रहा था कि माँ ने कहा, तू बिंदास शहर चला जा, वहां मेरा चचेरा भाई रमेश रहता है, उसके पास तेरी आसानी से रहने की व्यवस्था हो सकती है। तू उससे काम के बारे में पूछ, वह तुझे किसी कंपनी में नौकरी जरूर लगवा देगा। एक बार तू शहर में जम गया तो फिर तू हमें भी वहां ले जा सकता है, माँ बाप का। मेरे प्रति प्यार देखकर मेरी आंखें नम हो गई थीं। सचमुच मेरे माता पिता मेरी तरक्की देखना चाहते थे। तब माँ ने तुरंत रमेश मामा को फोन किया। उन्होंने भी मुझे बहुत अपनेपन से अपने घर आने का न्योता दिया। कुछ ही दिनों में मैंने अपनी तैयारी की और शहर जाने के लिए निकल पड़ा। रमेश मामा शहर में एक अच्छी कंपनी में बड़े पद पर नौकरी करते थे। उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे और वे अपनी पत्नी के साथ शहर में रहते थे। उनका शहर में एक बड़ा और शानदार घर था। उनकी जीवन शैली और घर देखकर मैं सपने बुनने लगा। उनके वैभव को देखकर मुझे प्रेरणा मिली थी। मैंने मन में ठान लिया कि जब तक मैं शहर में अपना खुद का घर नहीं खरीद लेता, तब तक मैं गांव नहीं जाऊंगा। मैं भी अब अच्छा पैसा कमाकर शहर में ही सेटल होने वाला था। मैंने अपने कागज पत्र मामा को दिखाए। उन्होंने अपनी जान पहचान से मुझे एक कंपनी में नौकरी दिलवा दी। मेरा ग्रेजुएशन साइंस में हुआ था और मेरी अच्छी पढ़ाई की वजह से मुझे शुरुआत में ही 50,000 की नौकरी मिल गई थी। शहर में रहना उतना आसान नहीं था जितना दिखता था। मामा के घर आने के बाद से मैं देख रहा था कि मेरे आने से घर का खर्च काफी बढ़ गया था। शहर में एक व्यक्ति भी बढ़ जाए तो खर्च तुरंत 2 गुना हो जाता है। यह मैं खुद अनुभव कर रहा था। इसलिए मामा के कुछ कहने से पहले मैंने ही उनसे कहा, मामा, मैं अपने रहने के लिए हर महीने Rs7,000 तुम्हें देता रहूंगा। पहले तो मामा मना करते रहे, लेकिन मेरे समझाने पर उन्होंने पैसे लेना मंजूर कर लिया। मामी तो मेरे आने के बाद से मेरी बहुत अच्छी देखभाल कर रही थी, चाहे वह खाने पीने की बात हो या रहने की। मेरे वहां जाने से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। मामी दिखने में बहुत आकर्षक और गठीली थी। मामा उनके सामने पानी कम चाय जैसा लगता था। जब मैं उनके घर गया तो मुझे पहली नजर में लगा कि मामा मामी का कितना खुशहाल संसार है। मुझे भी ऐसा ही संसार बसाना था। बाकी दिन तो मैं ऑफिस के काम में व्यस्त रहता था, इसलिए मुझे उनके घर की बातें ज्यादा पता नहीं चलती थीं। लेकिन छुट्टी के दिन कुछ ना कुछ बातें मेरे सामने आने लगी थी। मामी मेरे सामने तो बहुत खुश और हंस खेल कर रहती थी, लेकिन उनके असली जीवन में वह पूरी तरह से इसके उलट थी। मुझे ऐसा लगने लगा था क्योंकि उनका व्यवहार कभी कभी बहुत अलग दिखता था। एक रात करीब 1:30 बजे मुझे जोरों की भूख लगी। उस दिन मैं ऑफिस से घर आकर खाना खाकर तुरंत सो गया था, इसलिए मुझे फिर से भूख लगी थी। भूख की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। इतनी रात को किचन में जाना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके मैं किचन की ओर चल पड़ा। मैं अपने कमरे से बाहर निकला ही था कि घर के दरवाजे पर मुझे मामा दिखा। मामा पूरी तरह नशे में था। मामी उसे किसी तरह संभालकर घर में ला रही थी। मामा को ऐसी हालत में देखकर मैं दौड़कर उसे संभालने गया। मैंने किसी तरह मामा को उनके कमरे में पहुंचाया। वहां से निकलकर मैं किचन में गया
और देखने लगा कि कुछ खाने को है या नहीं। तभी अचानक मामी वहां आ गई। मुझे किचन में देखकर वह बोली, भाचेराव, तुम इस वक्त किचन में क्या कर रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन मैं उसे कैसे बताऊं, यह समझ नहीं आ रहा था। मैंने मामी से कहा, कुछ नहीं मामी, मैं पानी पीने आया था, पानी का गिलास नहीं मिल रहा था, वही ढूंढ रहा था इस पर। वह बोली, भाचेरव, गिलास तो तुम्हारे सामने ही है, जरूर तुम्हें कुछ और चाहिए, जो चाहिए वह मुझे बता। तब मैंने उसे बताया कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मैं देख रहा था कि कुछ खाने को है या नहीं। मामी ने मुस्कुराकर मुझे किनारे किया और बोली, तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं तुम्हें अभी खाना परोसती हूँ। मामी ने कुछ ही देर में मुझे गर्मा गर्म खाना परोस दिया। मैं खाना खा रहा था, तब मामी मेरे सामने ही बैठ गई थी। मैंने सहज ही उससे पूछा, तूने खाना खाया? इस पर मामी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह बोली, मैं तुम्हारे मामा का इंतजार कर रही थी, मुझे उनके साथ खाना खाना था, लेकिन देखा ना मामा किस हालत में घर आए। उन्हें देखकर मेरा पेट भी भर गया। ऐसा समझ लो, मामी घर में बहुत मेहनत करती थी और घर की औरत का बिना खाए सोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तब मैं मामी के पास गया और अपने हाथ से उसे खाना खिलाया। मामी पहले तो बहुत शर्मा रही थी, लेकिन बाद में वह मुझे एक तक देखने लगी और बड़े प्यार से मेरे हाथ से खाना खाने लगी। खाना खत्म होने के बाद मैंने अपने होठों पर पानी का हाथ फेरा। मामी ने मुझे देखकर अपनी आंखें झपकाईं। मैंने भी बिना कुछ सोचे उसके होठों पर पानी का हाथ फेरा। उसके दोनों हाथों में प्लेट थी, तो मुझे लगा कि शायद उसे मेरी मदद चाहिए होगी। मैंने सहज ही उसके होठों पर भी पानी का हाथ फेरा और अपने रुमाल से उसका मुंह भी पोंछ दिया। वह मुझे बड़े प्यार से देखने लगी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। खाना खाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने मामी को थैंक यू और गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चला गया। सुबह मुझे ऑफिस के लिए थोड़ा जल्दी जाना था। मामी मेरे जाने के समय तक मेरा टिफिन तैयार रखती थी। वह मेरे सारे काम बहुत अच्छे से करती थी। एक बार रविवार के दिन मामा मुझे अपने कमरे में ले गया। वह बोला, आज हम दोनों मिलकर मजा करेंगे। उसके कमरे में उसने सारी व्यवस्था कर रखी थी। 2 गिलास पहले से ही भरे हुए रखे थे। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने पहले कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था। मामा मुझे जोर देने लगा। उसे मना कैसे करूं, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका मुंह पर बहुत एहसान था। उसने ही मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी दिलवाई थी, इसलिए उसे ना कहकर मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता था। मैं मामा के साथ बैठ गया। तभी मुझे दरवाजे पर मामी दिखी। वो चुपके से कमरे में झांक रही थी। उसे देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मामी ने मुझे इशारा किया कि मैं ग्लास को हाथ ना लगाऊं। इधर मामा का आग्रह बढ़ता जा रहा था। तब मैंने नाटक किया कि मैंने गिलास मुंह से लगाया, लेकिन मैंने एक घूंट भी नहीं पिया। कुछ ही देर में मामा ने एक के बाद एक गिलास खाली कर दिए और वह नशे में धुत हो गया। इसके बाद मैं कमरे का सामान धीरे धीरे किचन में ले जाने लगा। मुझे काम करते देख मामी कमरे में आ गई। बचा हुआ सामान वह उठाकर ले आई। किचन के पास पहुंचते ही उसके हाथ से एक कांच का ग्लास जमीन पर गिर गया और उसी वक्त उसका पैर उस टूटे कांच पर पड़ गया। मामी दर्द से कराह रही थी। उसे ऐसी हालत में देखकर मैं उसकी मदद के लिए दौड़ा। मामी को चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरे पास उसे गोद में उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने मामी को गोद में उठाकर उनके कमरे में ले गया। वहां मामा बिस्तर पर पूरी तरह फैलकर सो रहा था। तब मैं मामी को अपने कमरे में ले गया। वहां पहुंचते ही मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके पैर से कांच निकाला। कांच निकालने के बाद मैंने उसके पैर पर मलहम लगाया और पट्टी बांधने लगा। तब मैंने देखा कि मामी मुझे बहुत अलग नजरों से देख रही थी। उसकी नजर देखकर मुझे शर्मिंदगी की महसूस होने लगी। पट्टी बांधने के बाद मैंने अपनी चादर उठाई और हॉल में जाने लगा। तभी मामी ने मेरा हाथ पकड़ा। उसने मुझे अपने पास बुलाया और अपने बगल में बैठने को कहा। मामी बोली, रोहन, तुमने तो मेरी एक बात मानी और एक घूंट भी नहीं पिया। वैसे ही तुमने मुझे मलहम पट्टी कर दी। इन दोनों बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मामी मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बात कर रही थी। उसके व्यवहार से लग रहा था कि वह मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहती थी। तब मैंने उससे पूछा, तूने मुझे मामा के साथ पार्टी करने से मना करने का इशारा क्यों किया? इस पर वह बोली, रोहन, तुम शरीफ हो। तुम में और तुम्हारे मामा में बहुत फर्क है। तुम उस गलत रास्ते पर ना जाओ, इसीलिए मैंने तुम्हें ड्रिंक करने से मना किया।
वह मुझसे बात करते समय मैंने देखा कि उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार झलक रहा था। उस दिन के बाद मेरे मन में भी मामी के लिए कुछ भावनाएं जागने लगी थी। अब मेरी नजर उस पर पड़ने लगी थी। मामी मुझे ऑफिस जाते समय अपने काम छोड़कर बाएं करने आती थी। उसका मेरे प्रति व्यवहार बहुत बदल गया था। एक दिन मैं ऑफिस से आधा दिन छुट्टी लेकर जल्दी घर आ गया। घर आते ही मुझे भूख लगी थी। फ्रेश होकर मैंने मामी से खाना परोसने को कहा। मुझे खाना परोसते समय मामी मेरे बगल में ही बैठी थी। खाते समय गलती से मेरे शर्ट पर सब्जी का रस्सा गिर गया। मामी तुरंत उठकर मेरे पास आई और अपनी साड़ी के पल्लू से मेरा शर्ट साफ करने लगी। उस वक्त वह मेरे बहुत करीब थी। तभी अचानक हमारी नजरें मिली। पिछले कुछ दिनों से मामी की नजरों और व्यवहार में मेरे लिए बहुत प्यार दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें मुझसे कुछ कहना चाहती हों। शर्ट साफ होने के बाद भी वह मुझसे दूर नहीं हुई। तब मैंने कहा, मामी, शर्ट साफ हो गया, अब बस कर नहीं तो शर्ट का रंग निकलने लगेगा। मेरे ऐसा कहते ही मामी होश में आई। मैंने कहा, मामी, चल तू भी मेरे साथ खाना खा ले। इस पर वह बोली, मुझे भूख तो लगी है, लेकिन आज मुझे अपने हाथ से खाना नहीं चाहिए। उस दिन जैसे तूने मुझे खाना खिलाया था वैसे ही अगर तू खिलाने को तैयार हो तभी मैं खाऊंगी। मामी अचानक कुछ अजीब सी नखरे करने लगी थी। मैंने उस दिन देखा था कि मामा का इंतजार करते करते वह बिना खाए रह जाती थी, इसलिए मैंने उसे अपने हाथ से खाना खिलाना शुरू किया। उसे खिलाते समय मामी मेरी उंगलियों को चूसकर खाना खा रही थी। मुझे यह थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी उसने मेरी उंगली को काट लिया। मैं जोर से चिल्लाया तो मामी ने फिर से मेरी उंगली अपने होठों में पकड़ ली। वह कह रही थी कि मेरी उंगली का दर्द कम करने के लिए उसने ऐसा किया, लेकिन मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। उसके इस व्यवहार से मेरे मन में अलग अलग भावनाएं जाग रही थीं। मामी बार बार मुझ पर अजीब नजरें डाल रही थीं। तभी मुझे मामा की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत मामी से दूर हुआ, हाथ धोकर अपने कमरे में चला गया। उस दिन मामा भी जल्दी घर आ गया था। घर में आते ही उसने मुझे आवाज दी और कहा, रोहन, जल्दी तैयार हो, मैं तुझे अपने दोस्त की एक बड़ी पार्टी में ले जा रहा हूं। मैंने कहा, मामा, मेरा तो अभी खाना हुआ है, पहले तो बता देते। इस पर मामा बोला, क्या रे रोहन, तुझे तो घर और ऑफिस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तेरी उम्र के लड़के को इस उम्र में कैसे मजे करने चाहिए। मामा मुझसे बात कर रहा था और मामी वहां खड़ी सब सुन रही थी। मैं मामा की बात पर सिर्फ सिर हिलाता रहा, लेकिन मामी को मामा की बात पर गुस्सा आ गया। वह बोली, तुम अपने दोस्त की पार्टी में जा सकते हो, लेकिन रोहन को अपनी गंदी आदतों में मत फंसाओ, नहीं तो शादी के बाद उसकी बीवी को भी मेरी तरह पछताना पड़ेगा। मामी ने मामा से मेरे सामने बहुत रूखेपन से बात की थी। इससे मामा को बहुत गुस्सा आया और यह उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। मामा अपने कमरे में चला गया, लेकिन कमरे में जाते ही वह मामी को जोर से आवाज देने लगा। मामा की आवाज सुनकर मामी दौड़कर कमरे में गई। मामी के कमरे में जाते ही मामा ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कमरे से उनके झगड़े की आवाजें आ रही थी। मुझे मामी की बहुत चिंता हो रही थी। मेरा मन उसके लिए तड़प रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं उनके बीच कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बोलने से माहौल और खराब हो। मुझे अभी शहर में सेटल होना था और इसमें मुझे मामा की बहुत मदद चाहिए थी। अगर मैं मामी की तरफ से कुछ बोलता तो शायद मामा मुझे कहीं और रहने को कह देता। इसलिए मैं चुप रहा और तटस्थ रहा। मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद मामी बड़बड़ाते हुए मेरे कमरे में आई और मेरे बगल में लेट गई। जब वह कमरे में आई तो कमरे में छोटा सा नाइट लैम्प जल रहा था। उस रोशनी में मैंने देखा कि मामी मेरे बगल में लेटी है। मुझे लगा कि वह गुस्से में होगी, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मैं अलमारी से कपड़े निकालने गया, तभी अचानक मामी मेरे पास आई और मुझसे लिपट गई। उसके इस व्यवहार से मैं डर गया, क्योंकि मामा घर में ही था। अगर उसने यह देख लिया होता तो मेरी खैर नहीं थी। मामी के रोने की आवाज सुनकर मैं और घबरा गया। मैंने तुरंत कमरे की बड़ी लाइट जलाई और मामी को मुझसे अलग किया। उसने मुझे बिस्तर पर बिठाया और मेरे बगल में बैठकर मेरा सिर अपने कंधे पर रख लिया। मैंने कहा, मामी, थोड़ा शांत हो, रोना बंद कर और बता कि क्या हुआ। बार बार मुझे इस तरह मत लिपट, क्योंकि मामा भी घर में है। अगर उसने देख लिया तो वह कुछ और समझेगा और तुम दोनों में और झगड़ा बढ़ेगा। इस पर वह बोली, तेरा मामा मुझे ना सुनाकर पहले ही पार्टी के लिए निकल गया,
मैं तो तुझे अपना समझकर तेरे पास आई थी, लेकिन तू बार बार मुझे दूर कर रहा है। यह कहकर मामी गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगी। उसे रोकने के लिए मैंने उसका हाथ पकड़ा तो गलती से मेरे हाथ में उसकी साड़ी का पल्लू आ गया और वह खींच गया। मुझे लगा कि यह देखकर मामी मुझ पर गुस्सा करेगी, लेकिन वह अचानक अलग ही व्यवहार करने लगी। वह उसी हालत में मेरे सामने आकर बैठ गई और फिर से मेरे करीब आने लगी। वह बोली, रोहन, आज मैं पूरी तरह तुम में समा जाना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं इसके लिए कब से तरस रही हूँ। मुझे इस तरह दूर मत कर। मामी ने बिना किसी शर्म के अपने मन की सारी बातें मेरे सामने रख दी। मैं उसकी बातों को सुनकर धीरे धीरे होश खोता जा रहा था। तभी अचानक घर की लाइट चली गई। इससे मामी और जोश में आ गई। उसने मौके का फायदा उठाने की ठान ली थी। वो बार बार मेरे करीब आकर मुझे पूरी तरह बेकाबू कर रही थी। धीरे से वह मेरे पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, रोहन देख, वक्त भी हमें सही मौके पर साथ दे रहा है। बिल्कुल सही समय पर लाइट चली गई। इस अंधेरे में तू बिल्कुल शर्माना मत। मामी मेरे प्यार में पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। अगले दिन सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मामी मेरे बगल में सो रही थी। उठते ही उसे एक फोन आया और उसे पता चला कि मामा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मामा की खबर सुनकर मामी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हॉस्पिटल जाने से पहले उसने मुझे गले लगाया और सॉरी कहते हुए बोली, कल रात जो भी हुआ वह तू अपने मामा के सामने गलती से भी मत बोलना। मुझसे वादा लेकर मामी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। कल रात मामी ने मुझसे कहा था कि वह मुझसे प्यार करती है और वह मुझे अपना सब कुछ सौंपने को तैयार है। वह अपना बाकी का जीवन भी मेरे साथ बिताना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी किसी भी बात पर सहमति नहीं दी थी। हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ था। मैंने मामी को समझाया कि मैं अपने मामा की पत्नी को सिर्फ मामी के रूप में ही देखता हूँ। मैं अपने रिश्ते की मर्यादा नहीं तोड़ सकता। मामी और मामा के रिश्ते में खुशी नाम की चीज नहीं थी। मामी का कहना था कि मामा को सिर्फ पैसे के पीछे भागने के बजाय मुझे भी थोड़ा वक्त देना चाहिए। मेरे साथ प्यार भरी 4 बातें करनी चाहिए। मेरी फिक्र करनी चाहिए। मामी तो मुझ में ही अपना पति ढूंढने लगी थी और इसीलिए उसका व्यवहार ऐसा बदल गया था। जब मैंने उसकी सारी बातों को नकार दिया तो वह बहुत भड़क गई थी। लेकिन मुझे पता था कि जैसे जैसे उनका वैवाहिक जीवन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उन्हें एक दूसरे की कीमत समझ आएगी। कल रात मामा ने पार्टी में थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, जिसके कारण उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। उसमें उसे कई जगह चोट लगी थी। कुछ देर बाद मामी मामा को घर ले आई। अगले कुछ दिन मामी मामा के साथ ही थी। अब धीरे धीरे वे एक दूसरे की फिक्र करने लगे थे। एक दूसरे को वक्त देने से शायद मामा को यह एहसास हो गया था कि मुश्किल वक्त में बीवी ही पति के लिए खड़ी होती है। इसीलिए मामा अब मामी से बहुत प्यार करने लगा था। मामी को जो प्यार चाहिए था वह अब मामा से मिलने लगा था। आज इस बात को 1 हफ्ता हो गया, लेकिन मुझे याद नहीं कि उनके बीच कोई झगड़ा हुआ हो। दोस्तों, अपने जीवन साथी को वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पैसा कमाना, क्योंकि सिर्फ पैसे के पीछे भागकर वैवाहिक जीवन नहीं चलता। जीवन साथी को जो प्यार चाहिए वह उसे सही वक्त पर मिलना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें